हृदय में जिनके कृष्ण नाम बसा है, कृपा से जिनकी प्रेम धाम बसा है, चरणों में जिनके परमानंद मुकेशानंद महाराज मुकेशानंद। एक ऐसा नाम, हर नाम को भाव से लेना पड़ता है, लेकिन एक ऐसा नाम इसको बिना भाव से भी ले लो तो भी काम बन जाता है। एक ऐसा भाव है जे हर नाम को, हर प्रभु के नाम को भाव से लेना है, लेकिन श्री कृष्ण के नाम को बिना भाव से भी ले लो तो भी काम बन जाएगा। एक लड़का एक लड़के को एक वेश्या से प्रेम हो गया। एक वेश्या से प्रेम हुआ जो दूसरी मंजिल पर रहती थी। वो प्रेम में एक फूल रोज, प्रतिदिन एक फूल अपनी प्रेमिका को देने जाता है। अंधेरी है, तूफान है, लेकिन उसने अपना काम नहीं छोड़ा। प्रतिदिन एक फूल, अपने प्रेम के भाव उसने अपनी प्रेमिका को देना ही देना। कभी भगवान का नाम ले लिया, कभी प्रभु का नाम ले लिया। समय गुजरता गया, बूढ़ा हो गया, लेकिन फूल नहीं छोड़ा। इतना बूढ़ा हो गया कि घुटने भी काम करने छोड़ दिए। घुटने काम नहीं कर रहे, दर्द कर रहे हैं, चला भी नहीं जा रहा। आज तो कुछ ज्यादा ही दर्द हो रहा था, आज ज्यादा ही दर्द हो रहा था, लेकिन फूल तो अब तो वो भी बूढ़ी हो गई थी, उसके भी घुटने दर्द कर रहे हैं। फूल लिया, चल दिया प्रेमिका के घर की तरफ, लेकिन 2 सीढ़ी चढ़नी है, दूसरी मंजिल पे है ना, 2 सीढ़ी चढ़नी, चढ़ा नहीं जा रहा। आवाज लगाई, फूल ले लो। वो कहती है मेरे से उतरा नहीं जाएगा, तू ऊपर आ जा। चला नहीं जा रहा। फिर मुश्किल से एक सीढ़ी चढ़ा, फिर दूसरी, फिर तीसरी, बार बार करे अरे लो, अरे लो, अरे लो। फिर एक मंजिल पार की, ऊपर पहुंच गया, थोड़ी देर रुका, फिर दूसरी सीढ़ी चढ़ने लगा। क्या बोला? अरे लो, अरे लो, अरे लो। फूल हाथ में है, क्या कह रहा है? अरे लो, अरे लो कह रहा कि पैर फिसल गया। पैर फिसला और नीचे जाकर गिर गया और प्राण पखेरु उड़ लिए, मर गया। अब आत्मा को लेने के लिए उधर तो धर्मराज के लोग आ गए, यमदूत आ गए, अभी लेके जाने वाले थे, इधर भगवान के पार्षद आ गए। अब यमदूत लेके जाएंगे, जा भगवान के पार्षद। यमदूत बोले भी आज तक उसने कोई अच्छा काम किया ही नहीं, प्रभु का नाम नहीं लिया। कहता भी इसका फैसला तो अब धर्मराज ही करेंगे। धर्मराज के पास ले गए। कहते भी इसको नरक या स्वर्ग। कहता भी आप जिसने अब भगवान ने पार्षद भेजे उनके पास चलते हैं, वो बताएंगे क्या करेंगे। भगवान के पास गए कि प्रभु आपने क्यों भेजा? इसने तो पूरी जिंदगी में कभी प्रभु का नाम लिया ही नहीं, भगवान को याद भी नहीं किया, एक बार भी नाम नहीं लिया, फिर आपने क्यों भेजा? कहता है नहीं। जैसे ही दूसरी सीढ़ी चढ़ने लगा, ये कह रहा था अरे बोल, अरे बोल। पैर लड़खड़ाया, पैर लड़खड़ाते साथ में जुबान भी लड़खड़ा गई। बोला हरि लो, हरि लो, हरि लो। अब एक बार इसने हरि का नाम ले दिया तो ये जन्नती है, स्वर्ग का हिस्सेदार है। ये तो ऐसा नाम है, इसको बिना भाव से भी ले लोगे तो एक बार फिर बोलो दिल से हरि बोल। एक आवाज ऐसे तो यहां तक नहीं सो रही, कैसे होगी? जोर से क्या बोला है? जय जय, जय जय, जय जय श्री राधे। एक ऐसा प्रेम जो प्रेम का दूसरा नाम श्री कृष्ण। गाय से प्रेम किया। अभी ये लड़के कुछ नाम अनाउंस किए थे, बड़े सौभाग्यशाली लोग हैं जिन्होंने, ये गौशाला बन रही है, गौशाला का निर्माण हो रहा है। वैसे तो हम सब लोग ही सौभाग्यशाली हैं, प्रभु के आंगन में बैठे हैं, लेकिन जिस इसने गौ सेवा भेजी है बहुत सौभाग्यशाली है वो लोग, क्योंकि प्रभु कहते हैं जो गौ की सेवा करता है, गाय की सेवा करता है, मैं उसकी सेवा करता हूं।
जो गाय की सेवा करता है मैं उसकी सेवा करता हूं। ये एक सच्चा प्रसंग है गिरिराज का, वृंदावन में। वृंदावन में गिरिराज सबने सुना है ना, गिरिराज गोवर्धन, उस पर एक मंदिर बना हुआ है, श्रीनाथ का मंदिर। गुजरात का एक भक्त श्रीनाथ के मंदिर में गया, प्रणाम किया, पंडित जी से बोला, पंडित जी हमें भी कुछ सेवा दो, हम भी दरबार में कुछ सेवा करना चाहते हैं। पंडित जी बोले, भाई सभी सेवा तो सेवादार लोग कर रहे हैं, हाँ मंदिर की गौशाला है, सुबह तुम उसमें सेवा कर लेना। तो लड़का सुबह स्नान आदि कर मंदिर की गौशाला में चला गया। गाय सेवा करता इतना मस्त हो गया, उसने टाइम की ओर ध्यान ही नहीं दिया, समय क्या है कुछ नहीं देखा, मस्त गाय को नहला रहा है, गोबर साफ कर रहा है, आंगन साफ कर रहा है। साफ करते करते कब रात होगी उसे पता ही नहीं चला। गाय सेवा करते करते कब रात होगी नहीं पता चला। देखा समय रात के 11:30 बज चुके थे। उसने सोचा अब तो मंदिर ही बंद हो लिया, आज तो भूखे ही सोना पड़ेगा। उसी गायशाला में एक साइड पर लेट गया। उधर उस समय श्रीनाथ मंदिर में भगवान को प्रतिदिन रात को जब पट बंद होते थे तो एक चांदी के बर्तन में कुछ फल, कुछ मिष्ठान और एक झाड़ी में जल रखा जाता था। दोनों बर्तन चांदी के थे। जो झाड़ी, दूसरा एक बर्तन, उसको बोलते हैं बंटा, बंटा झाड़ी। चांदी के बर्तन बंटा और झाड़ी, एक में मिष्ठान रखा हुआ है, फल रखे हुए और एक में जल। पट बंद हो गए। जैसे ही सुबह पट खुले तो शोर हो गया, वहां पर बंटा और झाड़ी दोनों गायब थे। चांदी के प्रभु के बंटा और झाड़ी दोनों बर्तन गायब, दोनों वहां पर नहीं है। शोर हो गया मंदिर के आसपास, लोग इकट्ठे होने शुरू हो गए। क्या हुआ क्या हुआ? पंडित जी कह रहे हैं भगवान के बंटा और झाड़ी किसी ने चोरी कर ली है। काफी भीड़ देखकर वो लड़का भी वहां पर पहुंचा। पंडित से पूछा, पंडित जी क्या हुआ? कहता भी एक बंटा और झाड़ी थे प्रभु के, वो चोरी हो गए। कहता वो तो आपने कल मेरे पास भेजे थे। कल रात को एक बालक आया था 10-12 साल का, उसने बोला कि पंडित जी ने जी आपके लिए मिष्ठान, फल और जल भेजा है। जैसे ही बंटा और झाड़ी पंडित जी अपने हाथ में लिए तो पता क्या बोले कि बेटा जो गाय की सेवा करता है उसकी सेवा करने प्रभु खुद पहुंच जाते हैं। जो गाय की सेवा करना जानता है, आजकल 500-1000 के नोट बंद हुए हैं। अच्छा हुआ बुरा हुआ मुझे नहीं पता, वैसे तो अच्छा ही हुआ है। 500-1000 के नोट बंद हुए हैं, सरकार ने किए हैं। आज मेरी सरकार से एक मांग है कि काश कोई ऐसा दिन भी हो जाए जैसे 500-1000 के नोट एक ही दिन में बंद हो गए। ऐसे कभी गौ हत्या भी एक ही दिन में हिंदुस्तान से बंद। इसी प्रकार गौ हत्या भी एक ही दिन में बंद हो जाए, कितना अच्छा दिन होगा वो ना। तो प्लीज किसी की हेल्प, किसी की मदद, गाय की सेवा के लिए मैं ज्यादा नहीं कुछ कह रहा। एक रोटी वो तो कर सकते हो ना, एक रोटी घर से निकाल लिया करो। यहां पर गौशाला रेडी है, तैयार है। उम्मीद है कि संक्रांत से पहले गाय यहां पर आ जाएंगी। सभी आप लोगों के प्यार से, आप लोगों का बहुत सहयोग मिला। जैसे ये प्रेम धाम 14 दिसंबर 2006 से शुरू हुआ था। यहाँ पर आसपास आप सब लोगों ने देखा हुआ, कुछ नहीं था, सिर्फ खेत थे। इस खेत में जैसे जंगल में मंगल लगाया है तो किसने लगाया? भाई आप लोगों के प्रेम ने, सिर्फ आप लोगों का प्रेम, आपके भाव। अब मैंने थोड़ी देर पहले पूछा किसने शराब बंद की थी, बहुत से लोगों ने हाथ खड़े किए है ना दरबार में आके। एक बार फिर बताना किस किसने शराब बंद की है भाई, दोबारा बताना। दरबार में आके किस किसने शराब बंद की, हाथ खड़े करना एक बार। गुड गुड। ये आप लोगों के सहयोग से दरबार बना, जिसमें काफी लोग अच्छे भाव लेकर आते हैं, कुछ बुरे भाव भी लेकर आते हैं, लेकिन ये सबको फिर भी अपने दामन में छुपा लेता है। कोई बुरे भाव भी लेकर आना, उसके लिए कभी बुरा मत मनाना। इंसान लोग हैं, सामने कुछ और पीछे कुछ और।
होता है ये दुनिया में, सामने कुछ और होते हैं, पीछे कुछ। लगता है मेरे दुश्मन भी मेरे मुरीद बन गए, लगता है मेरे दुश्मन भी मेरे मुरीद बन गए। वक्त वे वक्त मेरा नाम लिया करते हैं, लगता है मेरे दुश्मन भी मेरे मुरीद हो गए, वक्त वे वक्त मेरा नाम लिया करते हैं। गली से निकलते हैं खंजर छुपाकर, गली से निकलते हैं खंजर छुपाकर, सामने आकर सलाम किया करते हैं। कोई बुरा बोले, कोई अपशब्द बोले, उसका बुरा मत सुनाओ, उसका काम तो उसने कर दिया यार। आपका काम क्या है? प्रेम करना, प्यार करना। जिसके पास जो होगा वही देगा। आपके पास अगर प्रेम है तो प्रेम दोगे, अगर आपके पास नफरत है तो नफरत दोगे। प्रभु को पाने के लिए सबसे पहले किस चीज की जरूरत है? श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। मैं अपने गुरु के चरणों की धूली लेकर मन को सुधारता हूं, प्रभु का सिमरन करता हूं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरन्यो रघुवर विमल जश, योदायक फल चार। अपने गुरु के चरणों की धूली लेके, अपना मन साफ करके प्रभु की कथा का वर्णन करने जा रहा हूं। आपको किसी ने, एक महात्मा जी को, उसके काफी शिष्य थे महात्मा जी के, एक लड़का आया आते उसको पीटने लगा महात्मा जी को, एक बड़ी सी स्टिक लेकर मारने लगा। सारे शिष्य एकदम इकट्ठे हो गए उस लड़के को मारने के लिए। महात्मा जी बोले नहीं, इसको मारना नहीं। कहता है क्यों मार रहे हो उसको? कहता है गुरुजी जी आपको मार रहा है। अरे ये मेरे को मार नहीं रहा, ये मेरे को मार नहीं रहा, ये तो मेरे को गुरु बनाने आया है। कहता गुरु बनाने आया गुरुजी? ये तो अभी आपको मार रहा था। नहीं नहीं नहीं, ये मारने नहीं आया, ये तो गुरु बनाने आया है। कहता कैसे? कहता 50 रुपए का बाजार में एक मटका भी खरीदो, उसको भी ठोक ठोक कर देखते हो, इसने तो गुरु बनाना है, मार लिया तो क्या हुआ? एक 50 रुपए का मार्केट में से मटका खरीदते हो, उसको भी लोग ठोक ठोक कर देखते हैं, अरे इसने गुरु बनाना है। एक बार मार लिया, 2 बार मार के देख लिया कि गुरु बनने के काबिल है या नहीं, पक्का है या नहीं, तो क्या हुआ? किसने मार लिया तो क्या हुआ? किसने बुरा बोल लिया तो क्या हुआ? जिसके पास जो होना है वही देगा आपको। तो प्लीज आपका काम क्या है? सिर्फ प्रेम देना, मोहब्बत देना, प्यार करना, प्रेम करना। अपने घर परिवार से सबसे पहले अपने घर प्रेम। यदि घर में प्रेम है तभी बाहर प्रेम है, अगर घर में प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं। घर में सबसे पहले प्रेम होना जरूरी है। और दूसरी बात, पाप का गड़ा जो हमने अभी बताया था, जिसमें 5 पाप मैंने बताए थे अभी, आज से वो बंद। पीनी कौन सी है? शराब पीनी है। कौन सी पीनी है? कौन सी पीनी है जी? चौथी कमाई। पहली कमाई थी बाप कमाई, दूसरी पाप कमाई, तीसरी आप कमाई, और चौथी नाम कमाई। मेरे मोहन को चाहने वालों की कमी नहीं, कुछ अलग अंदाज चाहिए। मेरे मोहन को चाहने वालों की कमी नहीं, कुछ अलग अंदाज चाहिए। लोग पीते हैं, मैं खाने की बनी हुई, मुझे तेरे नैनों की शराब चाहिए। एक बार चढ़ी तो पीने वाले को पता है कैसे पिलाई जाती है, पीने वाले को पता है कैसे पिलाई जाती है। जाम बनाने से पहले बोतल हिलाई जाती है, फिर भरी महफिल में आवाज लगाई जाती है, चले आओ मेरे मोहन के प्यारो। वृंदावन में बिल्कुल फ्री पिलाई जाती है। बस जरूरत है तो सिर्फ पीने की, उसकी याद की, उसको याद करने की। एक बार सिर्फ याद ही करना है, प्रभु भागे हुए दौड़े हुए चले आएंगे। एक बार दिल से बुला के तो दे, बस सिर्फ एक बार दिल से बुलाना है उसको कि प्रभु मैं आपको याद कर रहा हूं। आप लोग ये बात मानते हो कि प्रभु को याद करो, प्रभु से जो मांगो वो मिलता है? हाथ खड़ा करके बताओ कौन कौन मानता है कि प्रभु से जो मांगो वो मिलता है? क्या बात है, सबके हाथ खड़े हैं। मैं नहीं मानता अकेला। आप लोग मानते हो प्रभु से जो मांगो वो मिलता है, लेकिन मैं नहीं मानता, क्योंकि मैं मानता हूं प्रभु से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, बिन मांगे ही मिल जाता है ना। मांगा तो उससे जाता है जिसे पता ना हो तुझे क्या चाहिए, उसको तो तेरे से ज्यादा पता है। किसी गरीब की हेल्प, किसी जरूरतमंद की मदद, कोई भी काम दुनिया में कठिन नहीं, कोई मुश्किल नहीं। बस आप थोड़ी देर के लिए किसी भगवान से, जिस भी चीज से आप जुड़े हुए हो, भगवान, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु, जिस भी चीज को मानते हो आप, उसके साथ इश्क करके देखो। ठाकुर जी से प्रेम करके देखो। जिसने ठाकुर जी से प्रेम किया है वो आज भी
जिंदा है, मौजूद हैं। ये क्या बात हुई? कैसे कैसे काम होते हैं? अरे आपका शनि बहुत भारी है, आपको शनि की दशा चल रही है, आपको राहु की दशा चल रही है, कहते ना, आपको शनि की दशा चल रही है, राहु केतु की दशा चल रही है, आपके ग्रह ठीक नहीं है, आपको उपाय करने होंगे कुछ। शनि की दशा सही नहीं है, 51 किलो काले उर्द लो, काले उर्द लेके चलते पानी में डाल दो, शनि सही हो जाएगा। होता है ना? क्या हो जाता है? शनि सही हो जाता है जी। वही 51 किलो चावल, 51 किलो काले उर्द आधा आधा किलो के पाउच बनाकर जरूरतमंद गरीब लोगों तक पहुंचाओ, शनि अपने आप सही हो जाएगा। लोग कहते हैं इसकी शनि की दशा बुरी है, राहु दशा बुरी है, केतु दशा बुरी है। अरे कौन सा शनि, कौन सा राहु, कौन सा केतु? ये सब लोग तो मेरे ठाकुर जी के पीछे हाथ बांधे घूम रहे हैं। एक बार उसको मना के तो देखो, कौन सा शनि, कौन सा राहु, सबके सब ठाकुर जी के पीछे हाथ जोड़े खड़े हैं। बस जरूरत है तो उसको मिलने की, उसको मनाने की। और वो मिलेगा कैसे? ठाकुर जी कैसे मिलेंगे? सत्संग में। बिना सत्संग के ठाकुर जी कभी नहीं मिलने वाले। इस समय हमने एक प्रण लिया है दरबार की तरफ से, इस साल 11,000 कंबल जरूरतमंद लोगों को दान किए जाएंगे। 11,000 कंबल जरूरतमंद लोगों को दान किए जाएंगे। और दूसरी रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से, आपके पास कोई भी पुराना कपड़ा हो, जो आप पुराने कपड़े बर्तनों वालों को बेचते हैं ना, जहां तक मेरा ख्याल से कुछ भी नहीं मिलता, कुछ मुश्किल से काफी इकट्ठे कपड़े करके कोई एक गिलास कौली में कटोरी मिलती होगी, और क्या होगा। वो पुराने कपड़े या तो आप किसी जरूरतमंद तक पहुंचाओ या यहां पर प्रेम धाम में जमा करवाओ। जिसको पुराने कपड़े जमा करवाने वो जमा करवा सकता है, जिसको लेके जाने वो ले जा भी सकता है। दोनों तरफ दरवाजा खुला है। पुराने कपड़े आपके पास जो भी हो वो जमा भी करवा सकते हो, और जिसको लेके जाने वो ले जा भी सकते हो। दोनों तरफ दरवाजा खुला है। ये प्रभु का घर है, देना और लेना तो चलता ही रहेगा। और किसी गरीब की मदद, हर बार कहता हूं ना, ये 11,000 कंबल जो हमने इस बार प्रण लिया है, जनवरी महीने में अब से शुरू होकर जनवरी तक 11,000 कंबल जो जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाए जाएंगे। मदद हर इंसान करनी चाहता है। प्रेम दाम में खासियत सिर्फ एक है कि ये तलाश करता है वाकई किसको जरूरत है। कंबल, ब्लैंकेट हर इंसान दान कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। इसमें खासियत क्या है कि यहां पर प्रॉपर सर्च किया जाता है कि किसको जरूरत है, वहां तक पहुंचाया जाता है। हर कोई भी आदमी किसी भी रूप में कंबल देना चाहता हो या लिखाना चाहता हो तो ऑफिस में लिखा सकता है, एक से लेकर जितने भी कंबल आप लिखाना चाहो। 11,000 कंबल दरबार की तरफ से कल से लेकर संक्रांत तक जगह जगह पहुंचाए जाएंगे। और उसके बाद आप सब लोगों के प्यार से, जो शरद पूर्णिमा के दिन हमने शरद पूर्णिमा के दिन खीर का प्रसाद बांटा था, प्रभु कृपा हुई, हजारों लोगों के, सैकड़ों लोगों के रोग कष्ट दूर हुए। ये किया किसने? 4 लोगों की तो किडनी की, जिनकी किडनी डैमेज थी, डायलिसिस होता था, प्रभु की कृपा से डायलिसिस भी बंद हो गया। ये सहयोग किसका? सब आप लोगों का, क्योंकि आप लोग भाव लेकर आते हो तो प्रभु काम करते हैं। वैसे तो जो प्रेम धाम में आ गया उसको कष्ट होता ही नहीं है ना। एक बार फिर दिल से कहिए जय 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 जय। इसी रात राधे नाम के साथ आज की वाणी को विश्राम देंगे। और कोशिश करना किसी भी रूप से किसी भी गरीब की हेल्प का मतलब ये नहीं कि किसी गरीब को पैसे दे दो, आप किसी की मदद कर दो, उसको कहीं मनोबल मत गिरा देना। हेल्प करना ऐसी कि वो 2 वक्त की रोटी खुद कमाना शुरू कर दे। जहां पर होता है हर धर्म का सम्मान, मिलता है मोहब्बत का पैगाम, उसी का नाम श्री प्रेमधाम। जय जय श्री राधे।
सत्संग ही बहाना है। जय श्री राधे।
नारी लाज बचाने को तुझे चीर बढ़ाना है। लाज बचाने को तुझे चीर बढ़ाना है। सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। मथुरा में ढूंढा तुझे, गोकुल में पाया है। ओ मथुरा में ढूंढा तुझे, गोकुल में पाया है। ओ मथुरा में ढूंढा तुझे, गोकुल में पाया है। ओ मथुरा में ढूंढा तुझे, गोकुल में पाया है। वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का बसेरा है। वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का बसेरा है। सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। हृदय में जिनके कृष्ण नाम बसा है, कृपा से जिनकी प्रेम धाम बसा है, चरणों में जिनके परमानंद मुकेशानंद महाराज मुकेशानंद।